हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। और मैं मीता सिंह, रुचि क्लासेस 71 में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। किस पे करेंगे कि हमारा यूपी टेट है, इसके फॉर्म कब तक आ सकते हैं और काफी क्वेश्चन है हमारे माइंड में, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइएगा शुरुआत करते हैं। आइएगा देखिएगा, एग्जाम डेट आपको जैसा कि पता है, यूपी टेट की एग्जाम डेट इन्होंने हमारा कैलेंडर जारी कर दिया है। जो हमारा कब है वो है हमारा कब 2, 3, 4 और कब है जुलाई में है। तो देखिए ये तो फिक्स हो गया कि हमारा क्या होगा, एग्जाम यूपी टेट होगा। और होना भी चाहिए। आपको पता है 2021 का जो 22 में होता है उसके बाद कोई यूपी टेट हमारा हुआ ही नहीं है। तो देखिए एग्जाम की अगर मैं फॉर्म फिल की बात करूं आपसे, तो वो हमारे कब आने की उम्मीद है। तो देखिए या तो अप्रैल में मई में आपको है ना फॉर्म फिल मतलब मिल जाएंगे कि इसकी डेट आ जाएगी, या तो अप्रैल के लास्ट में आ सकती है या फिर मई के स्टार्टिंग तक आपको यहाँ पर फॉर्म फिल मिल जाएंगे कि हमारे फॉर्म फिल हो जाएंगे। और एग्जाम डेट तो निश्चित ही है, तो एग्जाम तो इस डेट को, तो आप फॉर्म का इंतजार मत कीजिएगा। जब हमें डेट पता है तो देखिए तैयारी आपकी शुरू हो जानी चाहिए। ये नहीं कि जब फॉर्म फिल करते हैं तभी तैयारी शुरू होती है। ये फिक्स है कि एग्जाम होगा भाई, इसकी बार जरूर होगा। ये पूरा पक्का है, वरना पता नहीं क्या होगा अगर एग्जाम नहीं दिया इन्होंने। ठीक है ना। तो इसलिए आप बात करते हैं देखिए, सी टेट से आसान यूपी टेट क्यों। अभी आपको बताया सी टेट का एग्जाम हुआ है, कब हुआ है हमारा, 7 या 8 फरवरी को हमारा दोनों में हुआ है सी टेट का एग्जाम। पेपर थोड़ा काफी टफ आया था। और मैंने जैसे आपको बताया अब की बार एग्जाम की क्या विशेषता थी, विशेषता ये थी कि उसके पापा, उसका बेटा, उसका चाचा, मामा, बुआ, मतलब सभी बैठे थे एग्जाम में। क्यों बैठे थे आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर हमें आपको पता है जो पहले से ही शिक्षक हैं, अगर उन्होंने टेट पास नहीं कर रखा तो अब उन्हें भी 2 साल के अंदर अंदर टेट पास करना है, नहीं तो उनकी नौकरी का खतरा है। तो इसीलिए अब की बार जो सी टेट का दृश्य मिला था देखने के लिए सेंटर के बाहर, वो बहुत ही अनोखा था। इसी वजह से, क्योंकि आपको हर एज का बंदा वहां पर देखने के लिए मिला था। तो देखिए बात ये हो जाती है, मैंने आपसे कहा सी टेट से आसान यूपी टेट क्यों। देखिए सी टेट में क्या होता है, सी टेट में जो क्वेश्चन आते हैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा घुमा कर देते हैं। यानी कि जैसे एक क्वेश्चन हो गया, पूरे पेज में आपने देखा वो क्वेश्चन ही आ जाता है, पढ़ते पढ़ते बंदा ये ही भूल जाता है कि इसने क्वेश्चन में हमें पूछा क्या था। तो सी टेट की कहानी ये है, मतलब पढ़ने में ज्यादा टाइम जाता है और फिर थोड़ी लैंग्वेज ऐसी होती है, आप थोड़ा उसको समझ नहीं पाते, जिससे क्या होता है कि आप जल्दी से आंसर नहीं कर पाते, यानी कि आप सारे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर पाते। जब क्वेश्चन अटेम्प्ट सही तरह नहीं होंगे तो फिर कैसे ही क्लियर हो जाए। यूपी टेट की देखिए क्या बात होती है, यूपी टेट में अलग फैक्ट होते हैं। यानी कि आपसे पूछा प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसका है, तो 4 ऑप्शन देंगे, आपको एग्जैक्टली पता होगा। बट सी टेट में ऐसा नहीं होता, वो एग्जाम्पल के थ्रू वो भी घुमा कर देता है कि ये किस उस पे आधारित है। तो इसलिए यहाँ पर सी टेट थोड़ा टफ हो जाता है। लेकिन अगर देखिए आप सी टेट की लैंग्वेज को समझ जाए तो सी टेट से आसान कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है 90 नंबर की तो यहाँ पर पेडागोजी हमारी आ जाती है। जबकि यूपी टेट में ऐसा नहीं है, उसमें आपको सारी चीज याद ही करनी होती है। हालांकि मैं जो मानती हूँ, तो देखिए अगर आप अच्छे से पेडागोजी को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो सी टेट आपको क्लियर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन कोई बात नहीं, सी टेट अब चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम फिलहाल फोकस हमारा किस पे होना चाहिए, फोकस यहाँ पर होना चाहिए हमारा यूपी टेट से, क्योंकि यूपी टेट सी टेट के अकॉर्डिंग आसान माना जाता है। तो आप उसकी तैयारी में अभी से लग जाइए। आसान तो मैंने आपको बता दिया, आसान क्यों है, क्योंकि इसमें फैक्चरिंग होते हैं, मतलब एक बार आपने पूछा आपको याद करने वाली चीज होती है। इससे ज्यादा बहुत ज्यादा माइंड आपको करने की जरूरत नहीं, आपने पढ़ा है अच्छे से याद किया तो आप आंसर अच्छे से लगा पाएंगे। ये बात होती है हमारे यूपी टेट की। चलिए अब बात करते हैं यूपी टेट करने का फायदा क्या है। तो देखिए आपको पता है यूपी में हमारी कब से भर्ती नहीं है, 2018-19 के बाद से हमारी कोई भर्ती नहीं आई है। तो देखिए उम्मीद पूरी है इसमें कि अब की बार 101% उम्मीद है कि आपको वैकेंसी यूपी में देखने के लिए मिलेगी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, या तो आप सी टेट पास हो या फिर यूपी टेट, टेट पास होनी चाहिए। लेकिन अगर देखिए कुछ करना चाहे, जैसे मान लीजिए यूपी के बंदों के लिए कुछ स्पेशल करना चाहे सरकार, तो ऐसा कह सकती है वो कि आपको यूपी टेट पास होना चाहिए। तो इसलिए अब यूपी की वैकेंसी आने के भी पूरे पूरे चांसेस है, तो इसीलिए आपको यूपी टेट करना जरूरी है। वैसे तो आप कोई सा भी कर लीजिए, टेट होना चाहिए आपका। तो चलिए बात कर लेते हैं, क्या वर्तमान में शिक्षक
को टेट से छूट मिल पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। देखिए टेट का तो ऐसा हो गया जो बेचारे पहले से यानी कि 2011 के पहले जो शिक्षक रखे भी गए हैं उनको भी टेट क्लियर करना है। हालांकि पहले ऐसा नहीं था, मतलब उस टाइम ये टेट था भी नहीं, पर सरकार ने यहाँ पर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि नहीं भाई सबको टेट करना जरूरी है। अगर आप टेट नहीं करते तो क्या हो सकता है, आपको अपनी जॉब गंवानी पड़ सकती है। तो देखिए सब पर बहुत ज्यादा प्रेशर है। हालांकि अच्छी बात नहीं है, देखिए जो बहुत ही काफी एज के हो गए वो पढ़ाई के से टच में नहीं है, तैयारी कितनी हो जाती है उसके लिए, जब आप किसी चीज को छोड़ देते हैं और फिर उसको दोबारा से कंटिन्यू करना बहुत ज्यादा उसका फर्क पड़ जाता है। तो ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, आपको पता है जो रूल बना दिया है वो तो हमें फॉलो करना ही है। तो इसलिए अभी क्या है, कोई भी देखिए टेट से तो कोई भी बचा हुआ नहीं है, टेट यहाँ पर सभी को करना होगा। बात करते हैं बीएड वाले या डीएलएड वाले कौन सा फॉर्म फिल करें। तो देखिए यहाँ पर बीएड वाले आपको पता है 6 to 8 का फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि आपको जैसे कि पता है 2023 में बीएड वालों को क्या करना था, प्राइमरी से बाहर कर दिया गया था। तो इसलिए यहाँ पर जो बीएड वाले हैं वो हमारे किसका करेंगे, 6 to 8 का फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन डीएलएड को क्या है, डीएलएड वाले क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 1 to 5 का और 6 to 8 यानी कि ये दोनों फॉर्म फिल कर सकते हैं, दोनों ही फॉर्म फिल कर सकते हैं, वो इनकी चॉइस है। और दोनों क्लियर हो जाए तो जिसमें भी इनका सिलेक्शन हो वो जो कि कर सकते हैं। तो देखिए बात करते हैं शिक्षक भर्ती नहीं तो टेट का क्या फायदा। देखिए टेट की फायदे की तो ऐसी बात है, शिक्षक भर्ती आने की भी पूरी हुआ है, लेकिन आपने देखा हो अब हर चीज में हमारे टीजीटी में पीजीटी में सब में टेट की मांग कर रहे हैं। और एक बात और भी है, ये तो सिर्फ सरकार की बात होगी, अगर आप प्राइवेट जॉब भी करना चाहते हैं तो वहां पर एक तो बीएड वाले बंदे को मांगते हैं, ऊपर से अब वो भी क्या मांगते हैं, टेट मांगते हैं। यानी कि सरकार में तो जरूर, सरकारी जॉब में तो जरूरी है ही, अगर आप प्राइवेट भी कर रहे हैं तब भी आपका टेट तो होना ही चाहिए। तो इसलिए टेट तो बिल्कुल क्लियर करें, ये ना सोचें कि सरकारी जॉब तो आ नहीं रही है, कुछ नहीं हो रहा है, बट आप इसको क्लियर करके रखिए, इसकी तैयारी जरूर रखिए। देखिए तो फर्स्ट पेपर की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट पेपर में जैसे कि आपको बताया यूपी टेट हमारा आएगा, उसमें हमारे 30 नंबर की क्या आ जाती है, सीडी की आ जाती है। 30 नंबर की हमारी हिंदी और 30 में भाषा, यानी कि या तो आप इंग्लिश ले सकते हैं या फिर उर्दू, जो आपकी चॉइस हो। फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज होती है जिसमें भी आप ज्यादा इसको कंफर्टेबल हो करने में वो आप रख सकते हैं। हालांकि मैं तो कहूंगी आप फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी को ही रखिए। बात करते हैं जैसे कि 30 नंबर का इसमें क्या जाता है, 30 नंबर का यहाँ पर आ जाता है इसमें मैथ। 30 नंबर मैथ की बात करूं और फिर हमारा 30 नंबर की, मतलब 30 नंबर की यहाँ पर आ जाती है हमारी ईएस। तो टोटल मार्क्स कितने हो जाते हैं, टोटल मार्क्स हो जाते हैं हमारे 150। 150 जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर निगेटिव मार्किंग हमारी नहीं होती, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और सेकंड पेपर की बात करूं यानी कि 6 to 8 की अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या होगा, यहाँ पे जैसे कि आपको पता है 30 नंबर की सीडी भी आएगी, 30 नंबर की हमारी हिंदी आएगी, लैंग्वेज में जो आपको पसंद हो, संस्कृत या फिर इंग्लिश या फिर उर्दू, जो भी वो आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर 60 नंबर का क्या आता है हमारा, 60 नंबर पर यहाँ पर क्या आता है, जैसे मान लीजिएगा आप आर्ट वर्ग से हैं तो कौन सा आएगा, तो आपका आएगा एसएसटी। एसएसटी आपका 60 नंबर का तब आएगा। अगर आप कॉमर्स से हैं यानी कि वाणिज्य वर्ग से है तब कितने का आएगा, तब भी आपका 60 नंबर का एसएसटी आएगा। इन दोनों में क्या आता है हमारा एसएसटी। अगर आप मैथ साइंस के हैं तो आपका 60 नंबर का मैथ और साइंस का पोर्शन आ जाता है। तो ये हमारी सब जानकारी थी किसके बारे में, ये हमारी जानकारी थी यूपी टेट के बारे में, फॉर्म कब तक आ सकता है, आपको करना जरूरी है या नहीं है। और कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी, तो प्लीज बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक यू।